नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। कोरोना से ठीक होने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 18 से कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो। साथ ही सीएम ने अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर बोला कि पार्टी फैसला लेगी। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि प्रदेश में चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। सीएम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने। जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पे। मेरा पहला सवाल यही है कि जो कोविड की स्थिति है देश में और उत्तराखंड में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप पूरी इस सिचुएशन को असेसमेंट कर रहे हैं? देखिए, जब मैंने कार्यभार संभाला तब स्थिति थोड़ा काफ़ी हद तक ठीक थी जी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती गई और अन्य स्टेटों में महाराष्ट्र है, केरला है, आपका चंडीगढ़ है, पंजाब, ये सारा एनसीआर, तो इनमें स्थिति बहुत भयानक अभी भी मध्य प्रदेश में कुछ जगह, तो वहाँ से कुछ लोग आए तो उत्तराखंड में भी ये स्थिति बनी कि पॉजिटिव काफ़ी संख्या में आज भी 534 के लगभग इस तरह के पॉजिटिव। लेकिन साथ साथ आपका मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी ठीक भी लोग हो रहे हैं और अच्छा परसेंटेज इस प्रकार का जो ठीक होने का है सामने आ रहा है, लेकिन चिंताजनक है क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि अब फिर पुनः ये इस तरह का रुख लेगा, लेकिन जिस तरह बढ़ता जा रहा है वो चिंता तो है ही, चिंता का विषय है। और इसके लिए हमने ये किया है कि बाहर से जो 12 स्टेट हमने तय किए हैं, महाराष्ट्र है, केरला है, गुजरात है, पंजाब है, चंडीगढ़, एनसीआर, ऐसे उन लोगों पे हमने शक्ति की है और रोक लगाई है कि बॉर्डर पे ही उनको नेगेटिव रिपोर्ट उनकी देखी जाए तभी प्रवेश करने दिया जाए। ये हमने किया है और इस प्रकार का तो सभी से हमने कहा कि सजग रहें और इससे बचें। सीएम साहब, यही लोगों का शक है कि कहीं दोबारा तो नहीं लॉकडाउन लगेगा, आम चौराहों में, दुकानों में, यही चर्चा है। देखिए, मेरा प्रयास है कि लॉकडाउन की स्थिति ना आए और हम लोग, मैंने कहा कि जगह जगह हम पूरी तरह सजग हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल इस प्रकार हमने तैयार किए भी हैं और आईसीयू इस तरह पूरे क्वारंटीन सेंटर ये सब जगह सभी जिलों में और वो फिर पुनः स्थापित किए। लेकिन स्थिति नहीं आएगी लॉकडाउन की और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। और एक सवाल मेरा यह है कि जो जंगलों में आग उत्तराखंड में लगातार लग रही है, इस बार तो अभी सीजन शुरू ही हुआ है और 1400 हेक्टेयर के आसपास जंगल पहले ही जल चुके हैं। आपने मॉनिटरिंग करी भी है, निर्देश दिए भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी लगे हैं इस वक्त आग बुझाने में। कहीं आपको लगता है कि वन महकमा चूक गया पहले? देखिए, इसकी दिशा से भी मैंने बैठक ली थी पहले ही, हर विभाग की मैं लेता रहा। भले मैं कोविड के तहत क्वारंटीन में था लेकिन एक दिन में काफ़ी विभागों के 4-4 में लेता रहा और सीधा मैंने आदेश किया। मैंने इसके लिए पहले ही कहा कि सजग रहें और वन विभाग आदेश भी किया था कि वो एक न्याय पंचायत तक पहुँचें और ग्रामीण लोगों का सहयोग लें और जो वन पंचायतें हैं उनका सहयोग लेते हुए और उनमें किट ऐसा जो होता है कि आग बुझाने के लिए इस तरह का अंदर में, तो आपदा की दिशा से भी तो टॉर्च हो और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, हथियार, तो ऐसा वो रहे। तो इस ओर मैंने सजग भी किया था और उसके लिए ये भी कहा था कि आप आपदा क्षेत्र के हिसाब से और इस दिशा से भी आप अपना सेंटर बनाएं और ये करना चाहिए और उसके लिए मैंने बोला भी। और मैंने साथ ही ये कहा कि भाई वन विभाग के जो भी कर्मचारी हैं इस समय पूरी तरह से ड्यूटी पे तैनात रहें, कोई छुट्टी नहीं सर, क्योंकि ये सीजन टूरिज्म का भी है, अभी टूरिज्म शुरू हो रहा है, पूरे बादल बादल लगने लगे हैं, देश में एक मैसेज सही नहीं गया है जो आग जल्दी लगने लगी है, 4 धाम का भी सीजन आ रहा है, ये पूरी सिचुएशन आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक है, मैंने एक तरफ कुंभ है, एक तरफ 4 धाम यात्रा हमारे आज से, जैसे कुंभ समाप्त होगा तुरंत 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। उस दृष्टि से पूरी हमने तैयारी की है। कुंभ को लेकर भी जिस तरह पहले से एक भय था, डर था लोगों में, तो वो भय डर हमने दूर किया है। सर, एक सवाल मेरा यह है कि सल्ट का उपचुनाव है, अब जाहिर तौर पे अब आप कैंपेन में जाएंगे, वहाँ आपको खुद भी चुनाव लड़ना है, लोगों की बड़ी नज़र है कि सीएम साहब कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, ये तो अभी आगे है और लेकिन पहले हमारे सामने सल्ट का चुनाव है और सल्ट चुनाव को हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारी पूरी तैयारी है और हमारे सारे लोग डट गए, बूथ तक हमारा वहाँ काम है और यही नहीं
तो मैं कह सकता हूं कि जनता पूरी तरह हमारे साथ है। वो जानते हैं कि विकास हमको करना है, हम छलावा नहीं करने वाले। छलावा करने वाले वो कांग्रेस सरकार है जिसने जनता के साथ धोखा किया, झूठे आश्वासन देने वाली। हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हम जनता को हम पे विश्वास है। आखिरी सवाल मेरा ये है सीएम साहब, क्या प्रदेश में प्रीपोन चुनाव, पहले चुनाव होने की कोई संभावना है? अभी ऐसा कोई संभावना नहीं है और हम पूरी तरह से पूरा कार्यकाल करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। हम जनता की सेवा के लिए हैं, जनता का हम पे विश्वास है, इसलिए जनता हमारे लिए प्राथमिकता है और पूरी तरह 5 साल का हम पूरा करके और जनता को वो रिजल्ट और परिणाम देंगे जो जनता चाहती है। तो ये थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका कहना है कि सरकार अपना पूरा टर्म करेगी और चुनाव नियत समय पर ही होंगे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 देहरादून।